हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी थ्रू एनसीईआरटी। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी में, मगर जो न्यू बच्चे हैं, ठीक है, अभी जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट निकली हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो ज्योग्राफी में से कुछ टॉपिक्स जो है वो बार बार पूछ जाते हैं और बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या ये टॉपिक हैं। अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे आपको ये दिखा होगा। मैंगो शार्स क्या होते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। ब्लॉसम शार क्या होता है, नॉर वेस्टर्स क्या होता है और लू क्या होती है। ठीक है, एक सेकेंड, लू क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन PYQ में कवर है। इसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैं ये शॉर्ट सीरीज आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज मैंगो शार। ठीक है, तो मैंगो शार क्या होता है। मैंगो से आप क्या समझते हो, आम के रिलेटेड है कुछ। ठीक है, सबने मैंगोज खाए हैं। ठीक है, तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ समर, ठीक है, जब समर एंड होने लगता है और मानसून के तरफ हम जाने लगते हैं। ठीक है, जब मानसून का मौसम आने लगता है तो उससे पहले, मानसून आने से पहले क्या होता है, कुछ प्री मानसून शावर्स होते हैं। आप बोल सकते हो मानसून आने से पहले कुछ ऐसी बारिशें होती हैं जो देखने को मिलती हैं। कहाँ पे देखने को मिलती हैं, केरला और कर्नाटका में। ठीक है, कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका और केरला में आपको प्री मानसून शावर्स देखने को मिलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं लोकली, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैंगो शावर्स बोलते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि एंड ऑफ समर, जब समर एंड होने लगता है और मानसून आने लगता है, उस समय कुछ शावर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्री मानसून शावर्स, मतलब बारिशें। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो है, ये प्रोसेस है, बेसिकली कहाँ देखा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि मैंगो शावर्स जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन सी स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो कहाँ देखने को मिलते हैं, केरला और कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका में। और लोकली इन्हीं को मैंगो शार्स कहा जाता है। क्यों, बिकॉज ये अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। मैंगोज के पकने में इनका बड़ा रोल होता है, इसलिए इन प्री मानसून शार्स को ही मैंगो शार्स कहा जाता है, जो कि हमें केरला और कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, बिकॉज हमें स्टेट कभी कभी याद नहीं रहती। ठीक है, देखो मैंगो है, ठीक है, मैंगो है, मीठा होता है। ठीक है, तो मैंगो है कोई करेला नहीं जो तुम नाटक करे जा रहे हो। ठीक है, आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है, बोलता है यार मैं मैंगो नहीं खाता। आपका फ्रेंड क्या बोलता है कि मैं मैंगो नहीं खाता, तो आपने क्या बोला, अरे ये मैंगो है, मीठा होता है मैंगो। मैंगो है कोई करेला नहीं है जो तुम नाटक करे जा रहे हो। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप याद रखना कि आपके पास कोई फ्रेंड बैठा है और वो बोल रहा है मैंगो नहीं खाऊंगा, तो आपने क्या बोला कि मैंगो है कोई करेला नहीं है जो तुम नाटक करे जा रहे हो। तो मैंगो शार्स, प्री मानसून शार आपको केरला और कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आज के बाद आपको ये टर्म नहीं भूलेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लॉसम शार पे। अब ब्लॉसम शार जो है, ये कुछ शॉर्स होते हैं, कुछ बारिशें होती हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, जो कॉफी के फ्लावर्स है वो ब्लॉसम होते हैं। ठीक है, कॉफी के फ्लावर्स लग जाते हैं केरला में और नियर बाई एरियाज में। ठीक है, मैंगो शार भी हमने केरला में देखा, ब्लॉसम शार भी हम केरला में देख रहे हैं। ठीक है, इसमें से मैंने एक भी पॉइंट खुद से ऐड नहीं किया है, ये एनसीईआरटी में से एग्जैक्ट मैंने वहां से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलाय कर सकते हो इस सोर्स पे, बिकॉज एनसीईआरटी आपकी बेसिक जो बुक्स है वो है। अगर क्वेश्चन, अगर जेकेएसएसबी कुछ गलत भी आंसर देती है तो आप उसमें जब आप देते हो कि ऑब्जेक्शन वगैरह, तो उसमें आप एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है मैं आपको खुद से दे दूंगी। ठीक है, चलिए, तो ब्लॉसम शार्स क्या होते हैं, कॉफी फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं केरला और नियर बाई एरियाज में इन शार्स से। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखोगे, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो यार, जो कॉफी थी ना बड़ी औसम थी, जो कॉफी बनाई वो बड़ी औसम थी, करेले की तरह कड़वी नहीं थी। ठीक है, तो कई बार क्या होती है हमारी कॉफी बड़ी कड़वी हो जाती है, मगर आपने क्या बोला कि जो कॉफी थी बड़ी ही औसम थी, तो औसम से ब्लॉसम आप याद रखोगे, कॉफी से कॉफी ही याद रहेगा। ठीक है, कॉफी बड़ी औसम थी, करेले की तरह नहीं थी, तो ब्लॉसम से औसम और कॉफी से कॉफी रहेगा, और करेले की तरह मतलब केरला और नियर बाई एरियाज में ब्लॉसम शार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी याद रहेगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्वेस्टर्स पे, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर्स में हम क्या देखते हैं, नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये ड्रेडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं बंगाल और असम में, ठीक है। नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं, इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स हैं जो बंगाल और असम में देखने को मिलते हैं। ये बड़े ही नोटोरियस होते हैं, आप बोल सकते हो ये बड़ी तबाही मचाते हैं ये, और लोकली जो इसका नॉमेनक्लेचर है इसको बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक है। नॉर्वेस्टर्स को लोकली क्या बोलते हैं, इन थंडरस्टॉर्म्स को क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं काल बैसाखी, बिकॉज ये जो कैलेमिटी है वो हमें बैसाख के मंथ में देखने को मिलता है, ठीक है। हिंदू कैलेंडर में होता है बैसाख, फाल्गुन, चैत्र वगैरह ये सब, ठीक है। तो बैसाख का जो मंथ होता है दैट इज द अप्रैल मंथ, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ में बैसाख के महीने में देखा जाता है, इसलिए नॉर्वेस्टर्स को लोकली क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है। ओके, तो याद कैसे रखोगे, देखो नॉर्वेस्टर्स, ठीक है, काल बैसाखी, तो बैसाखी से आप बंगाल याद रख देना और उसके साथ ही असम भी याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा तो याद आपको रखना ही पड़ेगा। और ये जो अशार्स होते हैं असम में और बंगाल में, आपको पता है असम में टी होती है, तो टी के लिए यूजफुल रहते हैं, जूट के लिए यूजफुल रहते हैं। आपको पता है बंगाल में बड़ी ज्यादा राइस कल्टीवेशन होती है, उसके लिए भी ये क्या रहते हैं, यूजफुल रहते हैं, ठीक है। और असम में इनको क्या कहा जाता है लोकली, इनको बोला जाता है बरडोइसिला, बरडोइसिला। ओके, तो नॉर्थ वेस्टर क्या है, थंडरस्टॉर्म जो बंगाल और असम में देखे जाते हैं, और लोकल इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, काल बैसाखी, विकास के बैसाख के मंथ में देखने को मिलते हैं। ओके, और इंपॉर्टेंट रहते हैं किसके लिए, टी, जूट और राइस की कल्टीवेशन के लिए। ओके, ठीक है। तो लास्ट अभी ये हमारा टॉपिक जो बचता है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि लू एग्जाम में पूछा गया है, और जो भी हमने टॉपिक पढ़े ये सारे एग्जाम में पूछे गए। तो जो नए बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लू जो है ये हॉट, ड्राई और ओप्रेसिंग विंड होती है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो करती है, उसमें हमारा जम्मू भी आ जाता है, ठीक है। कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जम्मू में जो ऐसे हॉट, ड्राई, ओप्रेसिंग विंड चलती है उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। जब लू चलती है तो ऐसे फेस को ऐसा लगता है कि जैसे सामने किसी ने आग लगाई और आग की तपश लग रही हो, ऐसी ये विंड होती है, ठीक है। क्योंकि जम्मू में जो रहते हैं उनको ये पता है कि कैसी ये विंड होती है, ठीक है। तो और भी एरियाज में, नॉर्थन प्लेन्स में, जैसे पंजाब, बिहार में भी, दिल्ली और पटना में भी ये लू देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज का ये जो इनिशिएटिव था मेरा ये टॉपिक कवर करने का, आपको कैसा लगा वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, आपकी लाइक्स मोटिवेट करते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है और आपके एग्जाम में हेल्प होती है हमारे चैनल से, तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है। उसमें कोई आपका आप बोल सकते हो कि कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। और भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। PYQs भी हमारे चल रहे हैं, कंप्यूटर के चल रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में मैं और भी लाऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि कौन सी PYQs की सीरीज आपके लिए और लाई जाए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।